और इस अनुदान के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री के तौर पर जब मैं हूँ, मुझे सब कुछ मिलता है, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य सब कुछ मिलता है और हम पे करने की कैपेसिटी में है। तो जब मैं मुख्यमंत्री और मैं भी सब्सिडी ले रहा हूँ तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरे नाम से नंबर वाइज 5 बिजली के मीटर है। ये अनुदान उस गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए जिस पर उसका अधिकार है। जो भी सामर्थ्य है, इस ऑप्शनल है, हम नहीं कह रहे, हम किसी पर इन्फोर्स नहीं कर रहे कि आपको छोड़नी पड़ेगी। हम ये कह रहे हैं कि आप अगर सामर्थ्य है तो आपको भी समाज को देने का वक्त आया है। एक एक व्यक्ति के नाम पर 285 मीटर लगे हैं। हिमाचल प्रदेश आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। वहीं अब कांग्रेस सरकार इस आर्थिक बदहाली से उभरने के लिए प्रदेश की जनता को मिल रही सब्सिडी को छोड़ने की अपील कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिजली पर मिल रही सब्सिडी छोड़ने के साथ ही जनता से भी सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक 125 यूनिट पर पूर्व सरकार द्वारा लागू की गई बिजली की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि कांग्रेस ने चुनाव 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के वायदे के साथ लड़ा था। लेकिन अभी तक कांग्रेस सरकार ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की गारंटी को पूरा नहीं किया है। अब मुख्यमंत्री जो पहले से ही 125 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जा रही थी, उसे भी छोड़ने की अपील जनता से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की माने तो इससे प्रदेश बिजली बोर्ड को 200 करोड़ का फायदा होगा। बिजली बोर्ड पहले से ही घाटे में चल रहा है। घाटे से उभरने के लिए सरकार ने आम जन से सब्सिडी छोड़ने का आह्वान किया है। अब बिजली में हम 2200 करोड़ रुपए का अनुदान देने की बात करते हैं और हमने पाया कि बिजली में सरकारी कर्मचारी जो बिजली बोर्ड की है और जो पेंशन भोगी है, उन पर हम 2.5 रुपए पर यूनिट बिजली का खर्चा करते हैं सैलरी और पेंशन देने का। वो हमारे हिमाचल के लोग हैं, उन्होंने बिजली बोर्ड की सेवा की है और हमारी सरकार की कमिटमेंट है कि हम उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाए। इस संदर्भ में 29,000 के करीब सरकारी कर्मचारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं और जो 14,000 कर्मचारी हमारे बिजली बोर्ड में, उन सबके वेतन और पेंशन पर हमारे तकरीबन 200 करोड़ रुपया पर मंथ खर्च किया जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि 130 करोड़ रुपया पेंशन पर और बाकी 80 करोड़ रुपया, 70 करोड़ रुपया उनकी पे पर किया जाता है। मैं खुद बिजली विभाग का मंत्रालय मेरे पास है, हमने कई बैठकें की, बिजली विभाग के अधिकारियों से चर्चा की, यूनियन से चर्चा की और कर्मचारियों से चर्चा की। सबने कहा कि हम सामर्थ्य हो सकते हैं, कुछ फैसले लेने की जरूरत है और इस दृष्टि से हमने फैसले लिए और जो हमें अनुदान देना था उसमें कुछ कमी आई है। लेकिन हम सोचते हैं कि जो समृद्धशाली लोग हैं और जो धनवान लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलना चाहिए। और इस अनुदान के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री के तौर पर जब मैं हूँ, मुझे सब कुछ मिलता है, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य सब कुछ मिलता है और हम पे करने की कैपेसिटी में है। तो हमने ये कोशिश की है कि जो समृद्धशाली लोग हैं वो स्वेच्छा से भी अपनी जो बिजली का अनुदान है, जो बिजली की सब्सिडी है, उसका त्याग कर सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे जो घर है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत घर भी है, उसमें भी अनुदान मिल रहा है। अब मेरा व्यक्तिगत घर या शिमला में हम रह रहे हैं तो उसमें भी अनुदान मिल रहा है। तो जब मैं मुख्यमंत्री और मैं भी सब्सिडी ले रहा हूं तो ये अच्छी बात नहीं है। पिछले कल हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक हुई तो सबने कहा कि हम जब दे सकते हैं तो हम अनुदान क्यों लें। इस दृष्टिकोण से आज मैं जो भी मेरे घर में जितने भी मेरा जो घर है अपना व्यक्तिगत, एक तो सरकारी आवास है, इसमें भी, और जो मेरा निजी आवास है और जो मेरा फ्लैट है, उसकी भी जो अनुदान हमें मिल रहा है बिजली का, उसकी स्वेच्छा से मैं चाहता हूं कि उस सब्सिडी को हम नहीं लें और सब्सिडी किसे दी जाए, उस अनुदान को किसको दिया जाए, जो गरीब है और जो इसका सही मायने में हकदार है। उसके लिए हमने फैसला किया है। तो हमने एक परफॉर्मा बनाया है जिसमें मैं खुद अपने मकान की स्वेच्छा से अनुदान बंद करने की बात अधिकारियों से कर रहा हूं और इसमें
मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि इस मौके पर हमने एक टोल फ्री नंबर दिया है। जो भी सामर्थ्य है, किस ऑप्शनल है, हम नहीं कह रहे, हम किसी पर इन्फोर्स नहीं कर रहे कि आपको छोड़नी पड़ेगी। हम ये कह रहे हैं कि आप अगर सामर्थ्य है तो आपको भी समाज को देने का वक्त आया है। जिस समाज से हमने लिया, जिस समाज से हमने शिक्षा ग्रहण की, जिस समाज से हमने अपनी सब सुविधाएं ली, तो एक समय हमें उनको देने का भी समय आता है। तो हम उस अनुदान को क्यों ले जिसमें गरीब का हक है, जिसमें आम आदमी का हक है, जिसमें किसान का हक है, जो सामर्थ्य नहीं है। उस अनुदान को हम छोड़ने की अपील हिमाचल प्रदेश की जनता से भी करना चाहते हैं। और इन सब कदमों से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे और 2032 में जो हमारा संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, उस दृष्टि से हम ये आज आपसे बात करने के लिए यहाँ आए। मैं हिमाचल के सर्वांगीण विकास के लिए मैं प्रदेश के आर्थिक रूप से समर्थ एवं संपन्न बिजली उपभोक्ताओं से यह अपील करता हूं कि वे प्रदेश के आत्मनिर्भर बनाने के प्रदेश सरकार के प्रयासों में भागीदारी बने और प्रदेश के विकास के लिए बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी का स्वेच्छा अनुसार परित्याग करें। इसके लिए बिजली बोर्ड द्वारा एक प्रारूप जारी किया गया है, जिसको उपभोक्ता विभिन्न श्रेणियों से विभाग के पास जमा करवा सकते हैं। बिजली बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर वो स्वेच्छा से बोल सकते हैं कि हम आपका अनुदान नहीं लेना चाहते। 1100/1912 पर फोन करके बोल सकते हैं। आपके पास के जो जेई का सेक्शन है या एसडीओ का विद्युत उपमंडल है, उसमें जाकर बोल सकते हैं। उपभोक्ताओं का यह कदम प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल होगी, ये मेरी अपील है। और एक बिजली बोर्ड ने जो हम स्वेच्छा से ये घोषणा कर रहे हैं कि हमको छोड़नी चाहिए, उसका एक परफॉर्मा बनाया है। उस परफॉर्मे के अनुसार ये हमारा परफॉर्मा है। इस परफॉर्मे को भरकर बिजली बोर्ड के जो स्वेच्छा से छोड़ना चाहे, उस दृष्टि से परफॉर्मा भरा जाएगा। इसके अलावा मेरे नाम पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह, जिससे मेरे नाम से जो मेरे फादर का नाम लिखा है, 1 2 3 4 5 बिजली के मीटर हैं। मेरे नाम से नंबर वाइज 5 बिजली के मीटर है। अब मेरे को ही 125 के हिसाब से 500 और 625 यूनिट बिजली अनुदान के रूप में मुझे मिल रही है। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि एक परिवार में किसी समृद्धशाली व्यक्ति के पास, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बाद 5 मीटर में 625 यूनिट बिजली विभाग से अनुदान के रूप में ले रहा हूँ। ये अनुदान उस गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए जिस पर उसका अधिकार है। ये सब कब पता लगा? ये सब जब हमें प्रेजेंटेशन मिली, जब हमें पता लगा कि एक एक व्यक्ति के नाम पर 100 मीटर लगे हैं, एक एक व्यक्ति के नाम पर 285 मीटर लगे हैं। तो जब प्रेजेंटेशन में पता लगा तो मैंने पूछा कि मेरे नाम पर भी कितने मीटर है, मेरा घर वहां भी है। तो मुझे ये सूचना मिली कि मेरे नाम पर भी 5 मीटर है। और 5 मीटर में क्या है कि जिसके नाम पर 1 मीटर लगा है उसको 125 यूनिट का सब्सिडी है, तो दूसरे मीटर पर भी 125 यूनिट की सब्सिडी है। तो इस दृष्टिकोण से हमने पाया कि ये गलत है। मुझे सब सुविधाएं मिल रही है, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को सुविधाएं मिल रही है, और विधायकों से सबसे चर्चा करने के बाद सबने ये कहा कि हम इस सुविधा को नहीं लेना चाहते। हम पहले जो मार्गदर्शक है, जो हम आए हैं सरकार चलाए, हम अपने ऊपर ये लागू करते हैं और अपने मीटर की सब्सिडी का परित्याग, 500 मीटर की जो सब्सिडी है उसका परित्याग करते हैं। और इस दृष्टि से ये हम कहना चाहते हैं और सभी हिमाचल वासियों से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी अपनी सब्सिडी विड्रॉ करेगा वो कृपा करके अपने मीटर्स के नंबर के साथ अपना परफॉर्मा जो हम भर के उनको देंगे उसके अनुसार करें, ताकि जो तकरीबन इस सारे प्रकार से 200 करोड़ रुपए की आय होगी। महज ये आय का मतलब नहीं है, एक नैतिकता की भी बात होती है। जो सत्ता में लोग होते हैं
उनका एक दायित्व भी बनता है और जिम्मेवारी भी बनती है, कर्तव्य भी बनता है, जवाबदेही भी बनती है। तो ये हमारी जवाबदेही भी जनता के प्रति है। तो जिन लोगों को अनुदान देना होगा, हमारी सरकार उन लोगों को अनुदान देगी। मैं बिजली विभाग के सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि, और यूनियन का भी, कि उन्होंने कुछ फैक्ट्स हमारे सामने लाए हैं। अभी कुछ और फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसे लोग जो 20-20 मीटर लगा के रखे हैं, मकान एक ही है लेकिन मीटर 20 लगे हुए हैं। तो इन सब दृष्टिकोण से काफी पैसा हमारा जो बिजली के अनुदान के रूप में जाता है वो बचेगा। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपका बहुत। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत की रिपोर्ट। हरित ऊर्जा राज्य की दिशा में अग्रसर हिमाचल। सौर ऊर्जा में देश के अन्य राज्यों को राह दिखाता हिमाचल। रिकॉर्ड समय में निर्मित 32 मेगावाट की पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना से जगमगाते गांव। पहले मेरे बजट भाषण में हमने ग्रीन हिमाचल की नींव को रखी। पहली बार हम सोलर पावर का इतनी अधिक संख्या में उत्पादन करने का निर्णय लिया। मैंने कहा है कि 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। ये इस दिशा में बढ़ते कदम है। अघलौर और भंजाल सौर ऊर्जा परियोजनाएं हिमाचल को दिलाएगी नई पहचान। प्रदेश में ई वाहनों के संचालन के लिए 6 ई कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। HRTC को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 2026 तक हम पूरी HRTC को इलेक्ट्रिकल और रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन पर भी जाएंगे और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में आगे बढ़ने जा रहा है। जिला सोलन के नालागढ़ में स्थापित किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। चंबा में 14 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ठोस प्रयासों से पर्यावरण के संरक्षण की प्रतिबद्धता से साकार होगी खुशहाल भविष्य की संकल्पना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। हिमालय की गोद और देवों की धरती में बसा रूट्स कंट्री स्कूल शिक्षा के साथ संस्कार और स्वास्थ्य का एक ऐसा मंदिर है जहां देश ही नहीं विदेशों के छात्र भी गुरुकुल जैसी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। नारकंडा से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह शिक्षा का मंदिर कर रहा है आपका इंतजार। इस त्योहारी सीजन में मात्र 1 रुपए में घर ले जाए अपनी पसंदीदा सुजुकी कार। इतना ही नहीं, गोयल मोटर्स में इन शानदार कारों पर पाए 60,000 तक का महा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अपने नजदीकी गोयल मोटर्स शोरूम को और पाए अपनी पसंदीदा कार पर ऐसा दाम जो पहले कभी न था।